आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से वाणी एवं भाषा विकास की पूर्वाकांक्षाएं के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यह जानकारी हम समस्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, चाहे वह विशेष शिक्षक हो, अभिभावक हो, स्पीच थेरेपिस्ट हो, वह डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं भाषा वाणी विकास की पूर्व आकांक्षाएँ क्या है। तो वाणी एवं भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। इसके सीखने के लिए बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों का सामान्य होना आवश्यक है। सामान्य मनुष्य होने के नाते मौखिक संप्रेषण का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे आसानी पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एवं मौखिक विचारों को ग्रहण करते हैं। तो जो भाषा और वाणी है, यह बहुत ही एक जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और इनमें जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, जो आपके पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का सामान्य होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जो है ज्ञान का अर्जन करते हैं और हम सुनकर और जो है बोलने का जैसी क्रियाएं जो है हम इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। और सुनकर बोलने से ही जो है हमारा संप्रेषण होता है, हम अपना विचार दूसरों के साथ अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के विचार को जो है हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है भाषा और वाणी का विकास हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक होता है। हम देखें अगर इसकी पूर्व आकांक्षाएँ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका श्रवण कौशल, ऑडिटरी स्किल। तो ऑडिटरी स्किल होना हमारे जो है वाणी और भाषा विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ऑडिटरी स्किल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म काल से ही एक बालक के जो मदर है वो अपने बच्चे के साथ ध्वनि की जो है कंडीशनिंग करने लगती है। वह एक बच्चे के साथ वो चाहे वो प्रतिक्रिया दे या ना दे, लेकिन उसके साथ वो लगातार जो है वार्तालाप करती रहती है, जिससे कि एक बालक जो है अपने माता की ध्वनि या विभिन्न प्रकार की जो उससे वार्तालाप करती है उन ध्वनियों को धीरे धीरे अनुकरण करके वो सीख लेता है। तो अगर हमें वाणी और भाषा का विकास हम चाहते हैं कि बालक के अंदर हो चाहे हमारे अंदर हो, तो हमारा जो ऑडिटरी स्किल है, हमारे जो श्रवण कौशल है, वो श्रवण कौशल का होना बहुत ही आवश्यक है। और वो जो है आपके जो ईयर है, जो कान है, ये कान का जो है सामान्य होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो ऑडिटरी कौशल जो है हम बच्चे को, अगर श्रवण बाधित बालक है या एक सामान्य बालक है, उनको ऑडिटरी कौशल हम जन्म काल से ही सिखाते हैं। और जो श्रवण बाधित बालक है या जिसमें ऑडिटरी कौशल नहीं विकसित है, उसको हम ऑडिटरी ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसके श्रवण कौशल को विकसित करते हैं। दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो है आपका इस जो है पक्ष है, वो है आपका तंत्रिकीय परिपक्वता, न्यूरोमोटर मैचुरेशन। इसमें सामान्य वाणी एवं भाषा विकास के लिए सामान्य तंत्रिकीय जो परिपक्वता है वह सामान्य होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो आपका न्यूरोमोटर है उसके ऊपर जो है वाणी का विकास जो है निर्भर करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो अलग अलग लोब है, वो आपका 4 लोब होता है। फ्रंटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, पैरेंटल लोब होता है और टेम्पोरल लोब होता है। तो जो आपका मस्तिष्क में जो आपका तंत्रिकीय जो परिपक्वता है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उसी में जो है आपका मोटर कॉर्टेक्स होता है, जो है मोटर जो है परिपक्वता होता है, उसका भी योगदान आपके वाणी के उच्चारण में जो है बहुत ही उपयोगी होता है। और वहीं जो है आपका मोटर परिपक्वता जो है आपके जो है जो आपके शब्द है, वो शब्द ध्वनियों के साथ जो है आपका सामंजस्य स्थापित करके जो है वह आपको उच्चारण करने में जो है उपयोग करता है। तो इसलिए जो है आपका न्यूरोमोटर जो मैचुरेशन है वो बहुत ही जो है सामान्य होना
आवश्यक होता है। तो अगर हम अगला देखें उच्चारणीय अंग तथा उनके कार्य, तो जो आपके आर्टिकुलेटरी सिस्टम है और उसके फंक्शन, ये भी जो है सामान्य होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि पूर्व में मैंने एक वीडियो जो है आपको बताया था, जब मैं आपके जो स्पीच मैकेनिज्म में जब मैं आपको जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम और फोनेटिक सिस्टम बताया था, तो उसमें बताया था कि जो हमारे आर्टिकुलेटरी सिस्टम है वो हमारे विभिन्न प्रकार के जो आर्टिकुलेटर्स हैं आपके जो हैं वो दो प्रकार के आर्टिकुलेटर्स होते हैं। एक तो एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। जिसमें एक्टिव में वोट है, आपका जीभ है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट है। तो इस प्रकार के जो है आपके स्वर तंतु है। तो ये सारे जो है एक्टिव हैं और कुछ पैसिव हैं, जैसे तीत हो गया, हार्ड पैलेट हो गया, ठीक है, आपका अपर जो है जबड़ा हो गया। तो ये सब जो है पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। तो जो आपका उच्चारणीय अंग है, मतलब कि आपके होठ सही होने चाहिए, उसके बाद आपके जीभ सही होने चाहिए, आपके सॉफ्ट पैलेट सही होने चाहिए। तो इनके जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी इनका सही होना चाहिए और दूसरा इनका फंक्शन भी सही होना चाहिए। तभी जो है हम वाणी की उत्पत्ति जो है कर पाएंगे और वाणी को जो आपकी वाणी में जो क्लियरिटी है, जो स्पष्टता है, वो तभी जो है संभव हो पाएगा जब आपके आर्टिकुलेटरी सिस्टम और उसके जो पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स का जो कार्य है वो सामान्य रूप से होगा, तभी संभव है। जैसे जीभ हो गया, होठ हो गया, फिर आपका तालु हो गया, आपके स्वर तंतु हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी बनावट और इनके कार्य जो है सामान्य होने चाहिए। और हम जो है एक बच्चे में अगर स्पीच डेवलपमेंट उसका प्रभावित है या वो नहीं उच्चारण कर पा रहा है, तो हम ओपीएम टेस्ट के माध्यम से, ओरल पेरीफेरल मैकेनिज्म टेस्ट के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें उसके आर्टिकुलेटर्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ जो है उसका कौन से आर्टिकुलेटर्स उसका प्रभावित है। क्योंकि आर्टिकुलेटर्स प्रभावित होने की वजह से भी उसका जो है वाणी जो है वो प्रयोग नहीं कर पाएगा, सही उच्चारण नहीं कर पाएगा। अगला है आपका कॉग्निटिव मैच्योरेशन, मतलब संज्ञानात्मक परिपक्वता भी जो है सामान्य होना आवश्यक है। क्योंकि जो हम शब्द का जो सिलेक्शन है, जो हम शब्द सोचते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉग्निटिव मैच्योरेशन के ऊपर निर्भर करता है। कि जैसे भी हम सुबह उठे या रास्ते में जो है जा रहे हैं और किसी को हमने देखा, जैसे हमारे गुरु जी हैं या मम्मी पापा हैं, अन्य कोई फ्रेंड्स है, तो हम देखते हैं उसके अनुसार हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई दोस्त है तो उसको हमें हेलो बोलना है या हमें उससे किस तरीके से बात करना। तो ये सारे जो शब्दों का सिलेक्शन जो है वो हमारे कॉग्निटिव लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका जो है विकास होना जो है आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता का विकास होना या सामान्य होना भी जो है एक वाणी की जो है विकास की पूर्व अपेक्षित जो है कौशल है, इसका होना जरूरी है। तभी वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, दूसरे के विचारों को समझ पाएगा या विभिन्न प्रकार के जो विचार है या जो भावनाएं हैं उनमें सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। तो कॉग्निटिव मैच्योरेशन का होना, संज्ञानात्मक परिपक्वता का होना भी जो है एक वाणी और भाषा विकास की पूर्वाकांक्षाएं हैं। अगला हम देखें तो इसमें प्रशिक्षण एवं प्रेरणात्मक वातावरण, तो इसमें दिया है नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। ये भी जो है एक भाषा वाणी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वाणी एवं भाषा जो है क्या है, एक सामाजिक वातावरण के ऊपर निर्भर करता है और सामाजिक वातावरण के माध्यम से ही हम इसको सीखते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो है हम देखें तो उसकी नर्चरिंग और जो है स्टिमुलेटिंग भी इन्वायरमेंट भी बहुत ही जरूरी, मतलब उद्दीपन उद्दीपीकरण जैसे जो है सिचुएशन हमें बच्चे के साथ क्रिएट करना चाहिए कि जिससे कि वो देखकर बोले, उसको देखकर सीखे। तो ये सारी चीज़, तो इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं। तो एक तो जो है अभिरक्षण के साथ जो है भावात्मक तथा सकारात्मक संबंध होना चाहिए, ठीक, तथा संप्रेषणात्मक जो है अभिव्यक्तियों के दौरान जो है समय समय पर सक्रिय पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए। जैसे नहीं कि बच्चा एक जब बोलता है तो वो सही बोल रहा है तो आप उसको बताइए कि गुड, अच्छा बोल रहा है। या एक बच्चा जो है सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है या सही शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, तो आप उसको वहाँ पर रोक कर बताइए कि आप इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आप इसको
बोलिए। उसके साथ जो है एक इमोशनल तरीके से भी आप उसको जब बता रहे हो तो ये चीज़ें हो, ये नहीं कि एकदम इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि जिससे बच्चा उस चीज़ को जो अटेंशन ना दे, ध्यान ना दे। तो एक जो है मदर जो अपने बच्चे के साथ करती है उस तरीके से जो है हमें ये सारी चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद प्रेरित वातावरण का दूसरा जो है एक पहलू है, तो करें कि कम से कम एक वाक्य युक्त मॉडल के रूप में हमें साधारण भाषा का प्रयोग कर प्रेरित करने जो है करने योग्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सही वाक्यों की संरचना और ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं कि हमें एक बच्चे के भाषा और वाणी के विकास के लिए इस प्रकार का हम योजना, इस प्रकार का मॉडल बनाएं जिससे कि बालक जो है उस योजना और मॉडल के माध्यम से जो है बच्चा अभिप्रेरित हो और उसको सीखे। आप जैसे स्टोरी ले सकते हैं, छोटा सा पोएम ले सकते हैं, छोटे उसके साथ जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, संभाषण कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को आप गठित करके आप उसके साथ जो है भाषा और वाणी का जो है क्रिया कर सकते हैं। तो ये सब भी एक बच्चे के साथ होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका भाषा और वाणी विकास जो है प्रभावित होगा। उसके बाद प्रेरित वातावरण का अगर हम तीसरा पहलू देखें तो बच्चे को संप्रेषण करने का जो है या बताने का मौका देना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि एक तरफा सिर्फ आप बोले जा रहे हो, उससे भी आप प्रश्न बीच बीच में पूछें। आप कहानी सुना रहे हो या कविता सुना रहे हो तो आप उसको भी चीज़ों अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अभिप्रेरित करिए। आप बीच बीच में प्रश्न उससे पूछिए कि क्या हुआ, आप बताओ, कितने थे, कैसे थे। तो इस प्रकार के स्टोरी जब सुना रहे हैं तो आप इस प्रकार की चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे तो बालक जो है वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सीखेगा और समय आने पर उसका प्रयोग कर सकता है। तो इस तरीके से अगला अगर हम देखें, सामान्य शारीरिक जो है गामक विकास होना चाहिए। यहाँ पर जो है एक बच्चे के शारीरिक गामक विकास जो है वो सामान्य तौर पर होना चाहिए। तो शारीरिक गामक विकास का मतलब कि जो भी उसके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, ठीक, वो चीज़ भी एक समान होने चाहिए। इसके साथ जो उसके अन्य जो शारीरिक विकास है वो भी जो है सामान्य होने चाहिए। चाहे जैसे आपके मान लीजिए उसके मसल्स हैं, ठीक है, जो आपका लोअर मैंडिबल है, अपर मैंडिबल है, इस प्रकार के और भी जो फिजिकल उसका डेवलपमेंट है वो सामान्य होना चाहिए। अगर उसका प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसका भाषा और वाणी भी प्रभावित होगा। उसके बाद भावात्मक जो है कौशल, ये भी जो है सामान्य वाणी एवं भाषा विकास के लिए जो है एक आपका सामान्य भावात्मक कौशल का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के माध्यम से हम जो खुशी, दुख आदि को हम क्या ग्रहण करते हैं और उसको अभिव्यक्ति भी करते हैं। तो ये भावात्मक कौशल भी उसके अंदर होना चाहिए कि जब उसे कोई चीज़ अच्छा लगे तो उसको अभिव्यक्त कर सके, अगर उसे दुख हो रहा है तो वो उसको जो है बता सके। तो ये सामान्य बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो एक जो है अन्य जो है आपके विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनमें भी इस प्रकार की चीज़ें होना चाहिए। नहीं है तो हमें उनको एक योजना के साथ कार्य करके हमें उनके अंदर एक कौशल का विकास करना चाहिए। उसके बाद सामाजिक विकास भी जो है होना चाहिए। जो है वाणी और भाषा विकास के लिए जो है आपका सामाजिक विकास, या हम जानते हैं कि सामाजिक विकास के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं और वहाँ पर हम अपने जो है जो भी सूचना है या जो हमारे भावना है उनको हम अभिव्यक्त करते हैं। तो ये चीज़ भी जो है एक बालक के अंदर विकास होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक बच्चे के अंदर भाषा विकास हो तो ये सारी चीज़ सामान्य होना चाहिए, क्योंकि सामाजिकरण के माध्यम से भी हम बहुत सारी चीज़ें को, भाषा को, वाणी को सीखते हैं और ये सीखने में मदद भी करता है। उसके बाद संप्रेषण का जो है आपका माध्यम, ये भी चीज़ें जो है ज़रूरी है। संप्रेषण के हम माध्यम कौन कौन से प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि एक बच्चे की इच्छा के अनुसार हमें जो है संप्रेषण माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जिस तरीके से एक बालक का जो उसका इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के अनुसार हमें संप्रेषण का जो है प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ संप्रेषण करना चाहिए। और जो जैसे कि मान लीजिए एक बालक जो है बार बार वो इशारा का प्रयोग कर रहा है तो हमें इशारा का हमें ज़्यादा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे बोलकर हमें वहाँ बताना चाहिए। हम उसके साथ ज़्यादा इशारा प्रयोग करेंगे तो फिर वो जो है आपका वो वाणी
पर वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि एक बच्चे को जब आप आसान चीज़ें देंगे, क्योंकि एक श्रवण बाधित बालक के लिए या जो बालक में वाणी का विकास अवरुद्ध है, अगर उसको आप इशारा का अगर माध्यम दे रहे हैं तो उसके लिए तो आसान है, वो उस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि एक बच्चे के साथ मौखिक वार्तालाप ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जिससे कि उसका जो है आपका मौखिक संप्रेषण जो है वो विकसित होगा, और ये मौखिक संप्रेषण उसके वाणी और भाषा विकास में जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके बाद जो है आपका सेंसरी एबिलिटी। ये सेंसरी एबिलिटी के मतलब कि जो है आपका जो ज्ञानेंद्रिय है, ये ज्ञानेंद्रिय का भी जो है सामान्य होना और उसमें योग्यता होना ज़रूरी है, चाहे वो सुनने का हो, चाहे वो देखने का है, चाहे स्पर्श करने का हो या सूंघने का हो। तो ये सारी चीज़ें भी एबिलिटी का जो है हमें एक बच्चे के अंदर विकसित करना चाहिए, और श्रवण बाधित बच्चों के साथ तो ज़्यादा करना चाहिए, और अन्य जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ भी ये जो है इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती है कि उनमें भी जो सेंसरी एबिलिटी है वो प्रभावित होती है। तो उनके साथ भी हमें इस चीज़ पर काम करना चाहिए, और हम उनके अंदर ये जो है ना आपका सेंसरी एबिलिटी को हमें जो है विकसित करना चाहिए। और ये अगर हम सेंसरी एबिलिटी के माध्यम से ये बहुत सारी जो सूचना, बहुत सारे जो आपके कौशल है उसको हम इसके माध्यम से सीखते हैं, तो ये हमारे भाषा और एक वाणी विकास में जो है एक हमें आधार दे सकता है। तो हमें बालक के अंदर ये विकसित करना चाहिए, और ये आपका भाषा और वाणी विकास का जो है एक पूर्व अपेक्षित कौशल है। तो इस प्रकार से जो है हम एक बच्चे के जो है भाषा और वाणी के जो आपके कौशल है उसको हम विकसित कर सकते हैं, और इन सब कौशलों का हम आकलन करके, अगर एक बच्चे में भाषा और वाणी का नहीं है तो हमें इन सब चीज़ों पे पहले काम करना पड़ेगा। अगर एक बच्चे में वाणी का विकास अवरुद्ध है, भाषा का विकास अवरुद्ध है, तो हमें ये सारे जितने भी आपके पूर्व अपेक्षित जो हमने कौशल दिखाया, ये कौशलों को पर हमें एक बच्चे के साथ काम करके और उसको हमें विकसित करना होगा, तब जाकर जो है वो उसके भाषा और वाणी का जो है विकास संभव हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।